शिवानी 18 साल की थी जब घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। मैं सोच रही हूँ कि अशोक को भी ढाबे पर काम पर लगा दूं। कम से कम घर चलाने में कुछ तो मदद हो जाएगी। नहीं अम्मी, अशोक अभी छोटा है, उसकी तालीम की उम्र है और मैं चाहती हूँ कि वो तालीम हासिल करके बड़ा बने। तेरे अब्बा जिंदा होते तो वो तालीम ले सकता था, पर अब वही नहीं रहे तो किसी को तो घर की जिम्मेदारी संभालनी होगी ना। मैं हूं ना अम्मी, मैं संभाल लूंगी जिम्मेदारी। पर बेटी, तू ये कैसे करेगी? कर लूंगी अम्मी, तुम फिक्र मत करो। शिवानी ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थी, इसीलिए उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, तो उसने लोगों के यहाँ घर का काम करना शुरू कर दिया। वो 3 घरों का काम कर रही थी। सुबह 7 बजे घर से निकलती थी तो रात को 8 बजे घर लौटती थी, वो भी पूरी तरह थकी हारी। इतनी मेहनत मशक्कत करके शिवानी ने अपने छोटे भाई अशोक का दाखिला एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। फिर क्या था, हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं है शिवानी, तुझे अशोक का दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं करवाना चाहिए था। अब उसके तालीम का खर्चा कैसे संभालोगी? अम्मी, तुम कितनी फिक्र करती हो, सब हो जाएगा, फिक्र मत करो, मैं सब कर लूंगी। शिवानी ने और घरों में काम वाली का काम करना शुरू कर दिया। अब वो रोज सुबह 6 बजे घर से जाती और 9 बजे घर लौटती थी। आपा, तुम इतना काम क्यों करती हो? मैं काम नहीं करूंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा छोटे? आपा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तालीम छोड़ के कोई काम ढूंढ लूँ, तुम्हारी मदद हो जाएगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जब तालीम हासिल करके बड़ा अफसर बनेगा ना, तब मेरी मदद करना, समझा? अब जाके स्कूल की पढ़ाई कर। ऐसा करते करते शिवानी की जिंदगी के 5 साल गुजर गए। एक दिन की बात है, शिवानी के लिए एक रिश्ता आया था। देख शिवानी, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, तू इससे निकाह करके बहुत खुश रहेगी। अम्मी, मेरी शादी के बाद आप दोनों का क्या होगा? क्या मेरा होने वाला शौहर आप दोनों की जिम्मेदारी संभालेगा? ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा कोई रिश्ता हो तो मैं बिना देखे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कोई नहीं करेगा। तुझे क्या जिंदगी भर कुंवारी रहना है? अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। दुर्गा अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर शिवानी उसकी एक नहीं सुनती है। शिवानी की जिद सुनकर दुर्गा परेशान थी। एक दिन दुर्गा की बहन उससे मिलने आई। क्या हुआ दीदी, आज कुछ ज्यादा ही परेशान हो? हाँ, अब क्या बताऊं तुझे, शिवानी की शादी के बारे में सोच के परेशान हूँ। पर उसके लिए तो कोई अच्छा रिश्ता आया था ना? रिश्ता तो आया था, पर वो शादी के लिए राजी नहीं हो रही। पर क्यों? वो बोल रही है कि वो तभी शादी करेगी जब उसका होने वाला शौहर मेरी और अशोक की जिम्मेदारी संभालेगा। अब तू ही बता, ऐसा कभी होता है क्या? कोई दामाद अपनी सास और साले को क्यों संभालेगा? हाँ, ऐसा तो मुश्किल है, पर मैं शिवानी की बात समझ गई। उसको आप दोनों की फिक्र है। मैं भी समझ रही हूँ, पर तू तो देख रही है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। ऊपर से वो दिन रात लोगों के घरों में काम करके खपती जा रही है। उसे भी तो सुकून की जिंदगी मिलनी चाहिए ना? मिलेगी, जरूर मिलेगी। शिवानी की सोच बहुत उम्दा है, एक दिन उसे सारी सहूलियत जरूर मिलेगी। मेरी ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि उसे ये सब जल्द से जल्द मिले। इस बात को अभी कुछ ही रोज हुए थे। शिवानी अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शिवानी डर गई और दौड़ने लगी। वो जो चीज थी वो भी शिवानी के पीछे पीछे दौड़ने लगी। आखिर फिर शिवानी एक पत्थर से टकराकर जमीन पर गिर गई। कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? शिवानी ने देखा कि वो अजीब सी चीज एक बौना था। उस बौने ने शिवानी को एक पैगाम दिया और वो बौना गायब हो गया। शिवानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शिवानी उठकर खड़ी हुई और फिर उसने वो पैगाम खोला। तुम हमें नहीं जानती, पर हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। शिवानी,
हम जानते हैं कि तुम अपने भाई और अम्मी की जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती हो। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, पर बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कल सुबह 4 बजे यही तुम्हारा इंतजार करेंगे हम। ये पैगाम पढ़कर शिवानी परेशान थी कि आखिर बौना कौन था और वो कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। पर शिवानी अपने भाई और अपनी माँ की जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि वो बौनी से जरूर मिलेगी। अगली सुबह 4 बजे शिवानी उसी ठिकाने पर पहुंच गई। 2 बौने उसका वहां इंतजार कर रहे थे। मैं बौनों का राजा हूँ, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुमने वो काम कर दिया तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी बैठकर खाना खाएंगी। हाँ। कैसा काम? और मैं ही क्यों? आओ मेरे साथ। राजा बौना शिवानी को एक गुफा के पास ले गया। इस गुफा में एक पिंजड़े में मेरी मलिका को कैद किया गया है। ये जादुई गुफा है। मेरी मलिका को एक जादूगर ने कैद किया है। इस जादुई गुफा के अंदर जाने वाला बौना जिंदा नहीं लौटेगा, पर इंसान को कुछ नहीं होगा। अगर तुम इसके अंदर जाओ और मेरी मलिका को बाहर ले आओ तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। ये मेरा वादा है। इस गुफा में कोई खतरा तो नहीं है? कुछ सांप बिच्छू हैं, पर बाकी कोई खतरा नहीं है। सांप बिच्छू सुनकर शिवानी सोच में डूब गई। ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगी, पर अगर मैं जिंदा बाहर आ गई तो अशोक की जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है, मैं राजी हूँ। शिवानी उस गुफा के अंदर गई। गुफा में बेहद अंधेरा था। एक सांप शिवानी को अपने फन से डरा रहा था। शिवानी घबराई हुई थी, पर फिर भी वो अंदर गई। अंदर एक छोटे से पिंजरे में बौने की मल्लिका कैद थी। वो रही मल्लिका। शिवानी ने पिंजरा खोला और बौने की मल्लिका बाहर आ गई। बौनों की मल्लिका ने जादू किया और सारे सांप बिच्छू गायब हो गए। फिर शिवानी मल्लिका को लेकर गुफा से बाहर आ गई। मल्लिका को देखकर राजा बेइंतहा खुश हुआ। उसने अपनी मल्लिका को गले से लगा लिया। बहुत अच्छे शिवानी, ये रहा तुम्हारा इनाम। राजा ने जादू से सोने के सिक्कों से भरी 2 बड़ी पोटली शिवानी के सामने रख दी। मुझे तुमसे बस एक ही सवाल करना है। जी पूछिए। तुमने अपने जान की परवाह क्यों नहीं की थी? क्योंकि मैं पूरे वक्त अशोक की बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखा करती हूँ। अशोक की दुनिया की हर खुशी मिले, बस यही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैंने तुमसे अच्छी बहन जिंदगी में नहीं देखी। शिवानी जी, आप हमेशा खुश रहो। बौने वहां से गायब हो गए। बौनों के दिए हुए सिक्कों से शिवानी और उसका परिवार दौलतमंद हो गया। उनके पास सारी सुख सुविधाएं आ गई और फिर 1 साल बाद शिवानी की शादी हो गई। दुर्गा का ख्वाब पूरा हुआ और सब कुछ सही हो गया। इस गरीब बहन का प्यार ही वजह था कि आज सब कुछ सही था। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। एक गांव में रामू और श्यामू 2 पड़ोसी रहते थे। रामू बहुत ही शरीफ आदमी है, जबकि श्यामू स्वभाव से उतना ही बेअदब और झगड़ालू है। रामू गांव में ठेला लगाकर गन्ने का रस बेचता है और श्यामू हर 10 रोज में अपना कारोबार बदलता रहता है। रामू गांव के एक चौराहे पर आज सुबह अपने गन्ने का ठेला लेकर पहुंच गया और तभी वहां से श्यामू निकल के जाता है। आ जाते हैं सुबह सुबह, खराब माल बेच के मुनाफा कमा रहे हैं और एक हम हैं, सारा माल उम्दा किस्म का बेचते हैं, लेकिन मुझसे सब इतना चिढ़ते हैं कि मेरा कारोबार डूब रहा है। अरे भाईजान, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सब अपना अपना नसीब है। और अगर तुमको लगता है कि मैं लोगों को खराब माल बेचकर बेवकूफ बनाता हूँ तो भाईजान ये काम आप शुरू कर लीजिए। रामू ये कहकर अपने काम में लग जाता है। श्यामू अपने मन में कुछ सोचता हुआ अपने घर की ओर जाने लगता है। बहुत गुरूर आ गया है रामू में, इसका गुरूर तो तोड़ना पड़ेगा।
ये रामू समझता है कि इसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इसको कुछ पता ही नहीं कि अभी गर्मी का समय है, इसीलिए सब लोग गन्ने का रस पी रहे हैं। और मेरा कारोबार तो दक्षिण भारत का था और वो गांव वालों को बिल्कुल पसंद भी नहीं आएगा, मगर अब से मैं भी गन्ने का रस ही बेचूंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। श्यामू खुद की उलझन में ही अपने घर पहुंच जाता है और एक गन्ने के रस का ठेला तैयार करता है। अगले दिन श्यामू भी अपना ठेला लेकर रामू के करीब ही खड़ा हो जाता है। एक आदमी गन्ने का रस पीने रामू के पास आता है। भाईजान, एक गिलास गन्ने का रस पिला दो। कितने रुपए का है? भाईजान, बिल्कुल ताजा और मीठा रस है, सिर्फ 10 रुपए में एक गिलास। तभी श्यामू बीच में बोल पड़ता है। एक गिलास सिर्फ 5 रुपए में जी हाँ, सिर्फ 5 रुपए में, वो भी ठंडा ठंडा खसूसी गन्ने से निकला हुआ रस, जो एक बार पिए वो कभी ना भूले। अरे वाह, कितना सही है, मैं 10 रुपए में 2 गिलास पी सकता हूँ। रामू भाईजान, आप बहुत महंगा दे रहे हैं, आप रहने दो, मैं तो श्यामू से ही लूंगा। दाम कम करो और खसूसियत ज्यादा उम्दा करो। वो आदमी भी रामू की दुकान छोड़कर श्यामू के पास जाकर गन्ने का रस पीता है और बहुत खुश होकर वहाँ से चला जाता है। क्यों रामू, मैंने कहा था ना कि कभी अपने काम पर गुरूर नहीं करना चाहिए। लो, मैंने तोड़ दिया तुम्हारा सारा गुरूर। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और रामू बहुत मायूस हो जाता है। श्यामू खराब गन्नों का रस निकालता और उसमें पानी डाल देता, लेकिन रामू से कम कीमत पर रस बेचता है, तो सभी खरीदार उसी के पास जाने लगते हैं। एक दिन रामू सुबह सुबह अपनी मायूसी से ठेला लेकर रस बेचने आया, लेकिन आज वो बेमन ही काम पर आया, क्योंकि आजकल उसकी बिक्री होना बंद हो गई थी, तो उसका अब काम पर आने का मन नहीं करता था। लेकिन जैसे ही वो आया, वो देखता है कि श्यामू के ठेले पर बहुत मजमा लगा है। तुमने अपना घटिया माल से हम सबको बहुत नुकसान पहुंचाया है। जिसने भी तुम्हारे यहाँ से गन्ने का रस पिया है वो अब तक बीमार पड़ा है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सब लोग श्यामू को बहुत पीटते हैं और उसका कारोबार एक बार फिर से बंद हो जाता है। जब मैं मार खा रहा था तो रामू मुझे बचाने नहीं आया। मैं आज ही कुछ ऐसा करूंगा जिसमें रामू भी कल यहाँ गन्ने का रस न बेच पाए। गुस्से से भरा श्यामू कबाड़ में से एक पुरानी गन्ने की मशीन लाता है और उसे रामू की मशीन से रात को बदल देता है। उसे खुद के कारोबार बंद होने का कोई गम नहीं है, बल्कि रामू का काम बंद हो जाएगा उसकी बहुत खुशी है। ऐसा सोचते हुए वो सो जाता है। अगले रोज मुझे ये मशीन कुछ अजीब सी और बदली बदली लग रही है। वैसे इसे कौन बदलेगा? चलो अब इससे रस निकाल कर देखता हूँ। रामू जैसे ही उसमें गन्ना डालता है, उसमें से रस के बजाय सोने के सिक्के बाहर आने लगते हैं। रामू जल्दी ही अपने घर पहुंचा और उसने खूब सारे सिक्के बनाए और उनको पैसों में बदला और शान से जीने लगा। रामू के पास इतना पैसा कैसे आ गया और अब इसने काम करना भी बंद कर दिया है? मालूम करना पड़ेगा। श्यामू पता लगाता है, लेकिन वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है जब उसे पता चलता है कि कबाड़ से लाई गई मशीन सोना बनाती थी। श्यामू उस मशीन को चुराने की योजना बनाता है। वो मशीन चुराने में कामयाब भी हो जाता है। अब मैं इससे खूब पैसे कमाऊंगा। श्यामू मशीन में गन्ना डालता है, लेकिन गन्ने के साथ वो भी मशीन में चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कई बार हम दूसरों के लिए खोदे गड्ढे में खुद ही गिरकर बर्बाद हो जाते हैं, जबकि दूसरा आबाद हो जाता है।